राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बीच अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग का नया षड्यंत्र। हिंडनबर्ग को अडानी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। क्या स्विस बैंक में अडानी के खाते हुए फ्रीज? राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच हिंडनबर्ग ने एक और बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने गुरुवार यानी कि 12 सितंबर को अडानी ग्रुप के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि स्विस अथॉरिटीज ने अडानी ग्रुप से जुड़े 6 स्विस बैंक अकाउंट से $310 मिलियन यानी कि करीब 2602 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम को फ्रीज कर लिया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से ये आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की ओर से लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं इसी तरीके के दावे और आरोप जो है हिंडनबर्ग पहले भी कर चुका है। लेकिन देखने को मिला था कि कैसे ये तमाम आरोपों को न सिर्फ अडानी ग्रुप की ओर से खारिज किया गया था, बल्कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और बाकायदा कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, जहां पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिला था। हालांकि इन सब के बावजूद विपक्ष लगातार अडानी ग्रुप के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई और साथ ही सरकार पर यह आरोप लगाए गए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अडानी के दोस्त हैं, जिसकी वजह से उन पर इन तमाम तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उसका बचाव बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन देखने को मिलता है कि कैसे अडानी ग्रुप इन पूरे मामलों से निपटता है और एक बार फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जो तमाम दावे थे, आरोप थे, वो पूरी तरीके से निराधार साबित होते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने एक नया खुलासा कर दिया है और यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्विस बैंक में अकाउंट है अडानी ग्रुप के, जिसे कि फ्रीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी की एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्विस अथॉरिटीज ने यह रकम मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फॉर्जरी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के रूप में की है। दरअसल स्विस मीडिया आउटलेट ने स्विस क्रिमिनल कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक बताया है कि अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि कैसे अडानी से जुड़े लोगों ने ओपेक, बीवीआई, मॉरिशस और बरमुंडा फंड में निवेश किया है। इस फंड में खास तौर पर अडानी ग्रुप के स्टॉक थे। हालांकि गुरुवार देर रात अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया है। दरअसल अडानी ग्रुप ने कहा कि ये सब उनकी मार्केट वैल्यू गिराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अपने जवाब में अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि किसी भी स्विस अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं है और ना ही उनके ग्रुप की कंपनियों का उल्लेख ऐसे किसी भी अदालती दस्तावेज में किया गया है और ना ही उन्हें स्पष्टीकरण के लिए कोई अनुरोध मिला है। साथ ही अडानी ग्रुप ने कहा है कि आरोप साफ तौर पर बेतुके और तर्कहीन है। हमें ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे ग्रुप की प्रतिष्ठा और मार्केट वैल्यू को क्षति पहुंचाने का एक प्रयास है। साथ ही अडानी ग्रुप ने कहा है कि उनका विदेशी होल्डिंग स्ट्रक्चर पारदर्शी और सभी कानूनों के अनुरूप है। आपको बता दें कि इससे पहले हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की चेयरपर्सन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हालांकि बुच ने इन तमाम आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया था। दरअसल आपको बता दें कि सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिस्क्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की थी। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग लगातार कई सारे गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगातार है, इन तमाम आरोपों के बावजूद अगर हम देखें तो अडानी ग्रुप के जो प्रतिष्ठा है या फिर उनकी जो शेयर वैल्यू है वो हालांकि उस टाइम पर तो गिरती है, लेकिन इसके बाद बड़ी ही तेजी के साथ ग्रो करती है और जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जितनी बार हिंडनबर्ग ये प्रयास करता है कि अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा और उनकी इमेज को खराब किया जा सके, तो उतनी ही दुगनी स्पीड के साथ अडानी ग्रुप जो है रिकवर करता है, उनके शेयर रिकवर करते हैं, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग
बौखला जाता है और इस तरीके के निराधार आरोप गढ़ता रहता है। हालांकि हिडेनबर्ग जिस तरीके से अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश करता है तो इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर नजर आता है। विपक्ष न सिर्फ अडानी ग्रुप को लेकर के हमलावर नजर आता है बल्कि अडानी ग्रुप के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधता है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या फिर तमाम विपक्ष के बड़े ऐसे नेता जो कि लगातार अडानी ग्रुप को लेकर के हमलावर रहते हैं और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से हिडेनबर्ग की ओर से कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई हो और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के शेयर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। बता दें कि इससे पहले 24 जनवरी 2023 को हिडेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को भी मिली थी। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी भी बड़ी तेजी के साथ आई। इस रिपोर्ट को लेकर के भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने हिडेनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। वहीं 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किए गए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिडेनबर्ग रिसर्च ने कहा कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में पाठकों को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल किया है। इसका जवाब देते हुए हिडेनबर्ग ने सेबी पर कई तरीके के आरोप भी लगाए थे। बता दें कि 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर का प्राइस 3,442 रुपए था। उसके बाद जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है 25 जनवरी को ये 1.54% गिर करके 3,388 रुपए पर बंद हुआ था। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% गिर करके 2,761 रुपए पर आ गए थे। उसके बाद 22 फरवरी तक ये 59% गिर करके 1,404 रुपए तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में शेयर्स में रिकवरी भी काफी ज्यादा तेजी के साथ देखने को मिली थी। हालांकि अडानी ने किसी भी गलत कामों के आरोपों से इनकार किया है। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था कि कोर्ट के फैसले से यह पता चलता है कि सच्चाई की जीत हुई है। आपको बता दें दरअसल पिछले साल में हिडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इसमें ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर समेत कई तरीके की गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया था लेकिन इससे ग्रुप के शेयर्स में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि काफी हद तक अडानी ग्रुप के शेयर उस सुनामी के उबर चुके हैं लेकिन अब एक बार फिर से हिडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए हैं और शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अडानी ग्रुप के शेयर्स में मिला जुला रुख दिखाई दे रहा है। ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 6 में मामूली गिरावट आई है जबकि 4 शेयर तेजी के साथ इस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हिडेनबर्ग आता है समय समय पर और एक नया शगुफा अडानी ग्रुप के खिलाफ छोड़ता हुआ नजर आता है तो अब इन तमाम आरोपों को दावों को लेकर के लगातार संशय की स्थिति भी देखने को मिलती है क्योंकि ये तीसरी बार है जब हिडेनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप को लेकर के इस तरीके के दावे किए गए हैं और भारत के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन को लेकर के ये दावे हिडेनबर्ग की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में अब उनके जो आरोप हैं या फिर उनके जो रिसर्च है उसको लेकर के ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में हिडेनबर्ग जो रिपोर्ट पब्लिश करता है या फिर जो रिसर्च पब्लिश करता है उसे सही माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि अभी तक जो 2 रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है या फिर 2 रिसर्च जो उन्होंने बताए हैं दुनिया को वो तो पूरी तरीके से फर्जी साबित हुए हैं, झूठा करार दिया गया है। और अभी जो तीसरी रिपोर्ट पब्लिश की गई जहां पर उनका यह कहना है कि कैसे अडानी ग्रुप के कई 100 करोड़ इस वक्त स्विस अकाउंट में फ्रीज कर दिए गए हैं तो इसको भी अडानी ग्रुप की ओर से निराधार बता दिया गया है। खैर हिडेनबर्ग जिस तरीके से रिसर्च करता है इसको लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये न सिर्फ भारत में बल्कि खुद जहां पर अमेरिका से यह ताल्लुक रखता है तो अमेरिका में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिडेनबर्ग की इस रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के दावा कर चुके हैं कि ये जो रिपोर्ट होती है वो झूठी होती है, फर्जी होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।